मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुनी राधिके, करत रति राज के ताप को नासुरी। सरद राका रजनी विपिन वृंदा सजनी, अनिल अति मंद शीतल सहित बांसुरी। परम पावन पुलिन भृंग सेवत नलिन, कल्प तरु तीर बलवीर कृत रासुरी। सकल मंडल भली तुम जूं हरि सो मिली, बनी बर बनित उपमा कहूँ कासूरी। तुम जूं कंचन तनी लाल मरकत मनी, उभे कल हंस हरिवंश बली दासुरी। भूमिका। इस पद में रासलीला का वर्णन है, किंतु यह वह रास है जिसमें कांता भाव वाली ब्रज देवियों का प्रवेश नहीं है और जिसकी रचना सखियां श्री राधा किंकरियों के सहयोग से हुई है। श्री यमुना तट पर श्याम घन ने श्री राधा के सुख के लिए रास का आयोजन किया है और उनको अपनी इस प्रेमोल्लासमयी रचना की सूचना देने के लिए उन्होंने वंशीनाद किया है। श्री राधा निकट ही एक कुंज में रस निमग्न स्थिति में विराजमान हैं और वंशीनाद का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वे उससे आकृष्ट होकर रास में सम्मिलित होने के लिए नहीं पधारती। निरुपाय बनकर श्री श्याम सुंदर हित सजनी की ओर देखते हैं और वे उनकी अधीरता देखकर श्री प्रिया को बुलाने के लिए उनको वंशीनाद एवं रास रचना की सूचना देती हुई उनसे प्रार्थना करती हैं। व्याख्या। हे स्वामिनी, मदन गोपाल की बांसुरी का नाद अत्यंत मोहक है। हे राधिके, आप अपने चित्त की वृत्तियों को तनिक बाहर की ओर लाकर मेरी यह बात सुने। इस वंशीनाद की माधुरी को श्रवण पुटों से सुनने पर इसके द्वारा रतिराज के ताप का नाश होता है, अर्थात प्रेम वेदना का अपहरण हो जाता है। यह कहकर श्री हित सजनी ने श्री राधा के समक्ष वंशी नाद के सामान्य गुण का वर्णन किया, किंतु श्री राधा इस समय रतिराज के ताप से तप्त तो है नहीं, अतः इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा और वे अविचल रूप से अपने भाव में ही स्थित रहीं। श्री हित सजनी यह देखकर अन्य प्रकार से भावोद्दीपन की चेष्टा करती हैं। हे सखी, देखो, यह शरद पूर्णिमा की रात्रि है और आपको अपने कण कण में प्रेम करने वाला वह वृंदा विपिन है, जहाँ आपको सुख देने के लिए उत्सुक शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। श्री यमुना जी का परम पवित्र एवं निर्मल पुलिन है, जहाँ भृंगों के द्वारा सेवित नलिन खिल रही है। पवित्र पुलिन पर प्रेमी भृंगों का उल्लेख करके यहाँ के प्रेम की पावनता एवं निर्मलता को ध्वनित किया गया है। ऐसे पावन एवं प्रेम प्लवतित स्थान में कल्प वृक्ष के निकट बलवीर श्री श्याम सुंदर ने रास की रचना की है। बलबीर शब्द का अर्थ है बलराज जी के भाई। हित 84 के प्राचीन टीकाकार निकुंज लीला से संबंधित इस रास में श्री श्याम सुंदर के लिए इस शब्द का प्रयोग देखकर असमंजस में पड़ गए। हमारी दृष्टि में बलवीर शब्द का प्रयोग केवल इसके पूर्व प्रयुक्त तीर शब्द के साथ इसका अनुप्रयास मिलाने के लिए किया गया है और इस शब्द का अन्यत्र ग्रहण करने का प्रयोजन यहाँ दिखलाई नहीं देता। फिर भी यदि इसका अनवर्थ ही ग्रहण करना है तो प्रेमदास जी की टीका के अनुसार यह कहा जा सकता है कि बलवीर शब्द के द्वारा यहाँ श्री श्याम सुंदर की प्रेममत्ता व्यंजित की गई है। श्री बलराम वारुणी पीकर मत रहते हैं और उनके मनुज प्रेम मदिरा का पान करके। हित सजनी के इन विदग्ध वचनों को सुनकर श्री राधा उनके साथ रासमंडल पर पधार कर अपने प्रियतम से मिली। इन दो सौंदर्य सागरों को मिलने से
मंडल पर जिस अनुपम शोभा का प्रकाश हुआ, उससे अभिभूत होकर हित सजनी श्री राधा से बोली, हे प्रिया, आप मेरी प्रार्थना मानकर यहाँ पधारी हैं, तो देखिए इस समय मंडल पर उपस्थित युवतियों में आपकी शोभा सर्वश्रेष्ठ है और आपके श्री हरि के साथ मिलने से छवि का अनुपम बानक बना है, उसकी उपमा मुझको ढूंढने पर नहीं मिल रही है। वस्तुतः तुम दोनों के मिलने से मणि कांचन योग हो रहा है, क्योंकि तुम कंचन के समान गौर शरीर वाली हो और तुम्हारे प्रियतम मरकतमणि के समान श्याम हैं। इसके साथ ही तुम दोनों उज्ज्वलता एवं परस्पर अनन्य प्रेम के कारण कलहंस हो और हरिवंश दास तुम पर बलिहार हैं। मधुरितु वृंदावन आनंद नथोर, राजत नागरी नव कुशल किशोर, जुथिका जुगल रूप मंजरी रसाल, विथकित अली मधुमाधवी गुलाल, चंपक बकुल कुल विविध सरोज, केतकी मेदनी मद मुदित मनोज, रोचक रुचिर बहे त्रिविध समीर, मुकुलित नूत नदक पिक कीर, पावन पुलिन घन मंजुल निकुंज, किस लय सैन रचित सुख पुंज, मंजीर मुरज डफ मुरली मृदंग, बाजत उपंग वीणा वर मुख चंग, मृग मद मल यज कुम कुम अबीर, बंदन अगर सत सुरंगित चीर, गावत सुंदरी हरि सरस घुम धमार, पुलकित खग मृग बहत नवार, जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज। भूमिका। इस पद में श्री वृंदावन में वसंत के आगमन का एवं युगल की वसंत केली का वर्णन है। हित 84 के 64वें पद में श्री वृंदावन में बसंत की नित्य स्थिति बतलाई है। सदा वसंत रहत वृंदावन, इस पद में वसंत आगम का वर्णन है, किंतु जो नित्य स्थित है उसका आना जाना नहीं बनता। इसके लिए यह समझना चाहिए कि राधा वल्लभीय सिद्धांत में श्री वृंदावन सहचरीगण श्री राधा और श्री कृष्ण नित्य एवं परात्पर प्रेम की विभिन्न परिणतियों माना जाती हैं। प्रेम नित्य नूतन तत्व है। यही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें नित्यता और नूतनता जैसे परस्पर विरोधी दिखलाई देने वाले गुणों के एक साथ स्थिति रहती है। अन्यथा जो नित्य है वह नवीन नहीं हो सकता और जो नवीन है वह नित्य नहीं हो सकता। इसी बात को ध्वनित करने के लिए रसिक जनों ने श्री वृंदावन में वसंत की नित्य स्थिति भी मानी है और वसंत ऋतु में उसका नवीन आगमन भी। इससे नित्य के साथ जो प्राचीनता बंधी हुई है उसका परिहार हो जाता है और रसा स्वाद में नूतनता बनी रहती है। व्याख्या। श्री वृंदावन में वसंत ऋतु के आगमन से अपार आनंद की वृद्धि हुई है और इस आनंद का उपभोग करने के लिए नवीन नागरी श्री राधा एवं नवीन कुशल किशोर श्री श्याम घन वहाँ शोभायमान हैं। श्री वृंदावन में युगल रूप अर्थात पीत और श्वेत दो प्रकार के वर्णों वाली चमेली के मंजरी तिलका नामक रस मुक्त लता के, मधु अशोक के तथा माधवी वासंती नाम लता के पराग से अली कूल थकित हो रहा है। आपटे के शब्द कोश में मंजरी का अर्थ तिलका नामक लता और मधु का अर्थ अशोक दिया हुआ है। चंपा और मौलीश्री समूह के विविध भांति के कमलों के तथा केतकी और मेदनी के पराग से मनोज मुदित हो रहा है, अर्थात हृदयों में कामोद्दीपन हो रहा है। शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार का रुचिकारक समीर सुंदर रीति से बह रहा है।
आम्र में मंजरियां निकल रही हैं और उस पर बैठे हुए पिक और कीर नाद कर रहे हैं। परम पवित्र श्री यमुना पुलिन पर स्थित साधन सघन एवं सुंदर निकुंज में सुखपुंज शैया की किसलयों कोपलों के द्वारा रचना की हुई है। वहाँ नूपुर, मुरज, डफ, मुरली, मृदंग, उपंग, वीणा, मुखचंग आदि बज रहे हैं। श्री राधा श्याम सुंदर के वस्त्र मृग मद कस्तूरी, मलयज चंदन, केसर, अबीर, वदन, अगरसत आदि सुगंधित एवं विभिन्न रंग वाले द्रव्यों से रंग रहे हैं। सुंदरी श्री राधा एवं श्री हरि श्याम घन मिलकर सरस धमार गा रहे हैं, जिसको सुनकर श्री वृंदावन के खग मृगों को रोमांच हो रहा है एवं यमुना का बहना बंद हो गया है। श्री हित हरिवंश चंद्र अत्यंत उल्लसित होकर श्री श्यामा श्याम को आशीष देते हुए कहते हैं कि हे हंस हंसनी की जोड़ी के समान परम उज्ज्वल श्री राधा श्याम सुंदर, तुम श्री वृंदावन में इसी प्रकार परस्पर हिल मिलकर युग युग राज करते रहो। श्री वृंदावन के कण कण में एवं अपनी दासी गण के तन मन में संपूर्ण रूप से छाए रहो।